नमस्कार। स्वागत है आप सबका नई सोच राष्ट्र के साथ विद एम रहमान के पॉडकास्ट में। मैं इस चैनल का होस्ट मिलादी सरकार और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे चीफ गेस्ट जो इस चैनल के हैं मुस्तफिजुर रहमान जी। नमस्कार। तो पहले हम लोगों ने पिछले 2 एपिसोड्स में बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर भी बातचीत किया। हम लोगों ने अपने रूरल यूथ्स के बारे में या फिर बोल सकते हैं डेली पीपल्स के बारे में, जो इंडियंस के पीपल्स के बारे में, उन लोगों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और बेसिकली हम लोगों के जो 3 पिलर्स थे, इंडियंस के जो 3 पिलर्स हैं, और हम लोगों के बिहेवियर्स के ऊपर कैसे लोगों को बिहेवियर रखना चाहिए अपने लोगों के साथ, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो टोटली रहेगा हमारे यूथ्स के ऊपर, जो हमारे युवाएं हैं हमारे इंडिया में जो रह रहे हैं उनके ऊपर आज टोटली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सर इसके रिगार्डिंग आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखो, सबसे महत्वपूर्ण जो नई सोच राष्ट्र के साथ जो हम लोग पॉडकास्ट के माध्यम से एक अलग दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं देश को और देश के युवाओं को, ताकि हर एक लोग हम सबसे जुड़े। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी हो हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश के हित में हम लोग, कि ताकि जितने भी हो हम लोग देखें, ताकि किसी भी परिस्थिति में हो हम लोग किस तरीके से देश को कंट्रीब्यूट कर पाएँ और देश को किस तरीके से डेवलप कर पाएँ। इसी दिशा में हम नए सोच राष्ट्र के साथ में हम लोग इस पॉडकास्ट के माध्यम से शुरू किए हैं। और सिर्फ वही नहीं, जब ताकि हर एक युवा हम लोग के साथ जुड़ पाए और हम लोग तेज़ रफ्तार से देश को समझाएँ, युवाओं को समझाएँ, क्योंकि हाईली डेंसिटी पॉपुलेशंस हम लोग का नेशन है और हम लोगों का जो युवा मुल्क है, तो इसके माध्यम से वो चाहते हैं जो नए सोच राष्ट्र के साथ में हर एक युवा हम सबको सुने, हम सबको देखे और प्रेरणा ले और अपने ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर तरीके से देश के हित में निछावर करे। यही देशभक्ति हम लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हर एक युवा देश के हित में काम करे और मरने मिटने के जज्बा अपने हर एक पहलू में दिखाई दे। यही हम लोग का मकसद है और यही चाहते हैं कि नंबर 1 आर्थिक आधार पे हो या नेतृत्व का आधार पे हो, जैसे भी हो देश को हम लोग लीड कर पाएँ पूरी दुनिया में। बिल्कुल सर। तो इसी दौरान हम लोग अपना प्रश्न जवाब शुरू करते हैं सर। तो हम लोगों का जो पहला प्रश्न है वो यह है कि आज के युवाओं को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब और कैसे होता है? देखो, युवा का एहसास बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हर एक युवा अपना अपना क्वालिटी के अनुसार ही अपना काम करते हैं। लेकिन युवा को जो एहसास होता है, अपना महत्वपूर्ण एहसास, जो जब देश के अंदर कोई भी नकारात्मक चीज़ होते हैं या दुविधा में होते हैं या कोई जॉब के किल्लत होते हैं, जब कोई डेवलपमेंट की इशू होता है या कोई अ, अब अघटित या यानी कि कोई भी कैलेमिटी जब समाज के अंदर फैलता है या समाज में जब वो नकारात्मक चीज़ फैलता है, तभी कोई युवा अपना सोच को परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। युवा चाहते हैं जो इस नकारात्मक सोच से देश को किस तरीके से उभर पाएँ। तभी जब समाज में नकारात्मक सोच पनपता है, जॉब का किल्लत होता है, अर्थव्यवस्था नकारात्मक दिशा में जाते हैं, तभी हर एक हर एक युवा का सोच पॉजिटिव ऊर्जा के तरफ अपना रुझान इख्तियार करते हैं। इसके अलावा सिर्फ़ अपने सोच को पॉजिटिव रखने से सिर्फ नहीं, नेतृत्व क्षमता भी बहुत महत्वपूर्ण है। मार्गदर्शन और बहुत बेहतरीन नेतृत्व के आधार पे ही हम लोगों का युवा अपना दिशा परिवर्तन करते हैं। ओके सर। तो आप लोगों को जैसे पता है, मतलब हम सबको ही पता है कि अगर आपको कुछ भी डेवलप करना हो तो फिर आपका थिंकिंग जैसा है उसको डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हम लोगों का पास्ट देख ले या फिर आप हिस्ट्री देख ले, तो हिस्ट्री में जब लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा सोचा था तब जाके उन लोगों ने बहुत सारा नई चीज़ें का मतलब इन्वेंशन किया था। फॉर एन एग्जाम्पल एरोप्लेन का लोग पहले सोच भी नहीं सकते थे कि लोग हवा में उड़ भी सकते हैं, ट्रेवल भी कर सकते हैं, या फिर ट्रेन का बात हो गया। तो ये सब क्या है कि लोग जब बहुत अलग सोचने लग जाते हैं तब उनका ये नए पहलू में वो लोग आ जाते हैं। तो
उस दौरान के हिसाब से तो लोग अच्छा खासा सोचते थे, पर अभी क्या है, अपने पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है। हम्म, अभी लोगों के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो बहुत सारी चीज़ों का बहुत आसानी से रिसर्च कर सके, क्योंकि बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जो हैं या फिर वैल्यूएबल मटेरियल्स हैं जो हम लोगों को भी मिल जाती है। तो क्या आज के युवा सिर्फ नौकरी के लिए पढ़े रहते हैं या फिर कुछ नया करने का जज्बा है उनमें? देखो लगभग ये सवाल बहुत बेहतरीन है, लेकिन देखो बहुत सारे युवा है जो नौकरी के लिए भी पढ़ रहे हैं, चाहते हैं जो खुद अपने एक इंडिविजुअल कोई भी युवा हो, वो चाहते हैं जो अपना ज़िंदगी बेहतर हो जाए तो क्या चाहिए इसके अलावा। तो बहुत सारे युवा है जो चाहता है जो जॉब अपना सरकारी जॉब लग जाए या कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब लग जाए तो ज़िंदगी सेटल है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे युवा है, उद्यमी है, चाहता है देश को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाए, डेवलपमेंट दिशा में ले जाए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो मैंने पहले ही बोला, एक मार्गदर्शन और एक नेतृत्व, एक सरकार के नेतृत्व भी बहुत ज़रूरी है, जो युवा को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाए। सिर्फ पॉजिटिव दिशा पे सिर्फ बोलने से नहीं, काम के रूप में भी दिखानी चाहिए। जो अभी मान लो जो मैंने देखा, आज बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया के अंदर अब फिलहाल है, लेकिन 90% स्टार्टअप दे आर फेल्ड ऑलरेडी। स्टार्टअप उद्यमी जो है डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार के माध्यम से बहुत सारे युवा हम लोग सभी मिलते हैं, तो युवा बोलते हैं कि कम से कम बिगिनिंग स्टेज में जब वो सरकार 18% जीएसटी जब हम सबसे लेते हैं, मतलब कोई रेवेन्यू के ऊपर, तो कम से कम सरकार चाहे 18% ले, उसके अलावा हम लोग का 10% स्टेक के ऊपर हम लोग को रुपया भी मिले, ताकि बिगिनिंग स्टेज में अगर सहायता सरकार से अगर मिले, अगर मान लो जो तुम अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हो, जब बैंक खाता खोलते हो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा बैंक खाते के अंदर कम से कम 10 लाख 15 लाख रुपया काम काम के लिए आ जाए। तो इस तरीके से वातावरण अगर उद्यमी को मिले, प्लेटफॉर्म मिले, तो काम काज करने में बहुत सहायता उसको प्राप्त होगा, और देश को रोजगार और देश को अलग दिशा में ले जाने की हम लोग कोशिश कर सकता है सरकार। तो एक नेतृत्व मतलब सटीक दिशा ले जाने वाले नेतृत्व की हम सबको ज़रूरत है, ताकि जो उद्यमी है या युवा है, ताकि उसको दिशा देने में हम लोग कामयाब हो सके। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बिल्कुल सर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोगों हुँ, का अगर थिंकिंग चेंज होता रहेगा तो ऑब्वियसली हुँ, बहुत हुँ। ही सारे अपॉर्चुनिटीज़ फिर मिलते रहेंगे। ज़रूर, ज़रूर। ओके सर। तो सर, जैसे हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ये बात, और बहुत बार हम लोगों ने रिपीट में भी बोल रखा है कि अभी का जो एरा है ये है डिजिटल एरा डिजिटल है। वगैरह। और यहाँ पे आजकल जो भी हो रहा है सब डिजिटल के टूल्स के हिसाब से ही हो रहा है या फिर हुँ, यूजेस से ही हो रहा है। आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आजकल बहुत ईज़ी कर चुकी है। ईज़ी हो चुका अभी है। का जो सोशल लाइफ है बहुत हुँ, ईज़ी हो रखा है। तो अभी के समय में क्या है कि लोग सोशल मीडिया में भी एक्टिव बहुत हुँ, रहते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। आपको कोई भी न्यूज़ हो, कुछ भी अगर पता करना हो, सोशल मीडिया में आग की तरह फैल जाता है। आपको बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चलती है। हुँ, और इसका थोड़ा डिसएडवांटेज भी होता है बहुत हुँ, सारा, क्योंकि सोशल मीडिया किसी को भी एक दिन में ऊपर तक भी पहुँचा सकती है, किसी हुँ। को एक समय में पूरा नीचे तक भी गिरा नीचे सकती है। बजा बजा तो सकता है। अभी जो अगला मेरा सवाल रहेगा वो इसी से रिलेटेड रहेगा कि यूथ और सोशल मीडिया एक शक्ति या एक दिक्कत? इस देश में इसके लिए क्या असर पड़ रहा है? बहुत बेहतरीन है। अभी जो हम लोग का जो यूथ है, मोबाइल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर घंटा तर घंटा, कम से कम बहुत सारे मतलब न्यूज़ चैनल भी इसके ऊपर स्क्रीन टाइम प्रिडिक्ट किया है, मतलब फाइंड आउट किया है। तो स्क्रीन इंडिया में कम से कम 8 आवर्स 9 आवर्स स्क्रीन टाइम है हर एक युवा का। तो ये बहुत नकारात्मक चीज़ है। हाँ, इस चीज़ को कंसर्न के बात है, इस चीज़ का हम सबको सोचना चाहिए। देश को मैंने पहले ही बोला, एक नेतृत्व देना चाहिए, ताकि युवाओं को कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नकारात्मक चीज़ है, नेगेटिव है, उसको जानकारी हासिल हो। जैसे सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। अगर कोई युवा कोई आवाज़ उठाते हैं, तो इसको तेज़ी से समाज में फैलाने की बहुत अपना चीज़, अगर कोई भी चीज़ चाहते हो तो समाज को किस तरीके से जनाना है, बोलना है, सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म तुम
बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें नकारात्मक चीज़ भी है, इसमें फेक न्यूज़ भी है, फेक नकारात्मक एक ट्रेंड भी चलता है। इसके माध्यम से बहुत युवा अपना पॉजिटिव दिशा से नकारात्मक दिशा में भी जा सकता है। तो इस चीज़ को हम सबको समझना है और एक हम लोग को टाइम सेट करना चाहिए ताकि हर एक युवा कम से कम 8 आवर्स, 9 आवर, 10 आवर सोशल मीडिया में अपना टाइम एक्सपेंड ना करे। रूटीन के अनुसार हम लोग टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए हर एक युवाओं को। कम से कम 10 से 15 मिनट ओनली हम लोग हर एक दिन जिसमें कि सोशल मीडिया में टाइम एक्सपेंड करें। अगर हम लोग टाइम मैनेजमेंट बेहतर तरीके से करें और नेतृत्व क्षमता अगर हम सबको मिल जाए एक बेहतरीन दिशा में ले जाने के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, तब तो कुछ बोलने का है ही नहीं। हम लोग का देश 100% पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा और डेवलप जरूर करेंगे। बिल्कुल सर, अभी क्योंकि सोशल मीडिया टोटली एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। हम्म। वो आपको डिफेंड भी कर सकता है, हम्म। आप उससे घायल भी हो सकते हैं। तो वो हम्म। डिपेंड करता है दो कि धारी तलवार है। दो धारी तलवार, हम्म। जैसे मैंने बोला डबल एज स्वॉर्ड। हम्म। तो यूज कीजिए, सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम्म। बिल्कुल खराब प्लेटफॉर्म नहीं है, पर एक लिमिटेड में कीजिए। एकदम एकदम। आप टोटली जस्ट सोशल मीडिया में जो भी दिखा रहा है आप उसके हम्म। छलावे में मत आइए, क्योंकि रियलिटी बहुत ही अलग रहता है हम्म। आपको जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है उससे। तो सबसे पहले तो आप पूरा जानकारी लीजिएगा, उसके बाद ही अपना जो कमेंट्स हो या फिर आप जो अपना इमोशंस दिखाना चाहते हो उसके बाद ही दिखाइएगा, जरूर जरूर क्योंकि जरूर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आजकल के लोग इस छलावे में ना आए और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ना लें, ले। ताकि बाद में ऐसा ना हो कि आपको जब जानकारी पता चल रहा है तो आपको अफसोस हो रहा है। अफसोस होता है। तो ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा, हम्म। सोशल मीडिया यूज कीजिए बस अच्छे से, जानकारी के लिए, जानकारी के लिए। पॉजिटिव क्या है नकारात्मक क्या है इस चीज को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल सर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो क्यों ना पॉलिटिक्स में आ जाए सर। ठीक है, तो जैसे हम लोगों का डिस्कशन रहा, आपने बहुत बार बताया कि युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, लोगों को इंटरेस्ट जताना चाहिए, भले ही कुछ देर के लिए बातचीत हो लेकिन करना चाहिए, क्योंकि अभी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया को, और अभी के युवाएं लोग हैं जो डेवलपमेंट की तरफ आगे ले जा सकते हैं। तो चलिए हम अपना अगला सवाल पूछते हैं, क्या युवाओं का राजनीति में काम भागीदारी होना एक चिंता का विषय है? ये हाँ, काम मतलब कम होना, जिस तरीके से युवा अपना योगदान राजनीति में नहीं दे रहे हैं, बहुत गलत दिशा में हम लोग जा रहे हैं। मतलब हर एक युवाओं को देश के हकीकत राजनीति के ऊपर रुचि दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी 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 हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी बातचीत कर रहे हैं। 1.5 GB 2 GB डेटा, स्क्रीनिंग टाइम 8 आवर्स टू 9 आवर्स स्क्रीन टाइम हर एक युवा अगर मोबाइल में अगर रहे तो देश को किस तरीके से दिशा वो नेतृत्व दे सकेंगे। ये बहुत नकारात्मक चीज़ है। युवाओं को रुचि दिखाना चाहिए देश में राजनीति के ऊपर, देश में क्या घटित हो रहा है, घटनाएं घट रहे हैं। सिर्फ नैरेटिव के ऊपर अपना कोई भी एक शगुफा कोई छोड़ दिया, उसी के ऊपर नैरेटिव के ऊपर तुम भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इसी तरीके से नहीं। तुमको देखना चाहिए देश में रोजगार बेरोजगार हो, तकनीकी रूप से किस तरीके से डेवलप किया जाए, तुम अपने हर एक युवा अपना कंट्रीब्यूट किस तरीके से कर सके उसको फाइंड आउट करना चाहिए। कौन सा पाथवे, क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर अडॉप्ट किया जाए, मान लो जो दो बहुत सारे मुद्दा है जो हम लोग हर एक मुद्दे के ऊपर बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, जिसमें कि टैक्स जो अभी फिलहाल है, जो भी काम हम लोग कर रहे हैं हर एक टैक्स के ऊपर, अगर LIC भी चले जाओ देखो उसमें भी टैक्स है, तो हेल्थ सेक्टर में भी टैक्स है, सब जगह में। तो हम लोगों के युवाओं को सोचना चाहिए अगर टैक्स को ख़त्म किया जाए देश से तो अलग दिशा में हम लोग देश को ले जा पाएंगे। युवाओं के पास बहुत सारे रुपया भी आएंगे। इसके अलावा टैक्स सिस्टम जो है अलग तरीके से टैक्स लिया जाए सरकार से। मैं नहीं कहता हूँ टैक्स नहीं लिया जाए, लेकिन अलग तरीके से टैक्स लिया जाए ताकि देश को अलग तरीके से डेवलप किया जाए। बहुत सारे कंसर्निंग बात है, युवाओं को डिबेट में पार्टिसिपेट लेना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, कोई भी एक नकारात्मक चीज़ के ऊपर कोई भी बंदा कोई चीज़ बोल दिया और नेगेटिव सोच के ऊपर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। एक
ड्राइंग रूम पे हो, चाय के दुकान पे हो, कहीं पे भी हो, हम लोग नकारात्मक सोच के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। हम लोग पॉजिटिव वे में हम लोग को डिबेट करनी चाहिए और हर एक युवाओं को देखना चाहिए कि देश को, अपने गाँव को किस तरीके से डेवलप किया जाए। मान लो जो कोई भी युवा है, अगर अपना गाँव में अगर हॉस्पिटल नहीं है या कोई सड़कें नहीं है, अगर कोई भी चीज़ बेहतरीन, कोई भी चीज़ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ताकि वो आवाज़ उठाए, अपने बूथ से आवाज़ उठाए। अगर तुम अपने बूथ से आवाज़ नहीं उठाओगे तो सिर्फ 1.5 GB 2 GB डाटा के ऊपर सिर्फ कमेंट सिर्फ पास करोगे तो कैसे देश डेवलप होगा ना। तो अपने ग्रामीण सेक्टर से तुमको आवाज़ उठाना चाहिए, जागरूक फैलाना चाहिए समाज को, ताकि जो भी दिक्कत हो रहा है, जो भी कमजोरी है उस सेक्टर में, उस बूथ में, मैं पर्टिकुलर बूथ की बात कर रहा हूँ, कोई भी युवा अगर काम करते हैं तो उसमें तुम पर प्रेशर दो, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। अगर तुम किसी सरकार से हो या पंचायत लेवल में हो, अगर किसी से भी बातचीत कर रहे हो तो मान लो जो तुम किसी से मांग नहीं रहे हो, ये डेमोक्रेटिक अधिकार है, तुम जो कर रहे हो तुम्हारा एक मूलभूत अधिकार है। अगर तुम जो बोल रहे हो देश के लिए, अगर कोई भी समाज के लिए कोई सड़कें अगर बनाना है या हॉस्पिटल बनाना है बेहतर करने के लिए, तुम अभी भी कोई भी एक सोशल मीडिया में कोई भी एक मैसेज देखे हो, कोई भी ट्रेंड देखे हो जो इस बूथ में वही ये चीज़ नहीं है जो इसको डेवलप किया जाए, ऐसे कोई भी ट्रेंड नहीं देख पाओगे। तो इस चीज़ में हम लोग को कन्वर्ट करना है। युवाओं को जो पॉजिटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा को हम लोग को देश को डेवलपमेंट में यूज़ करना है, इस तरीके से वातावरण में यूज़ करना है ताकि देश को बेहतर से बेहतर दिशा हम लोग दे पाएँ। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन मेरा जो कंसर्न रहता है ये बात का कि जो मीडिया है, मैं जस्ट सोशल मीडिया का बात नहीं कर रहा हूँ, जो मीडियाज़ है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कवर मीडिया। जो करते हैं, न्यूज़ कवर जो करते हैं, वो लोग बहुत समय में मेन फैक्टर्स या फिर मेन इश्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि देश में बहुत सारी घटनाएँ चल रही होती है, लेकिन मीडियाज़ उन्हीं चीज़ों को कवर करती है जहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पार्ट दिख रहा हो। आप ना, ना, देख ही सकते हैं। वही तो बहुत कंसर्निंग बात है। ये भी बहुत मीडिया जो कर रहा है, देखो अभी तुम खुद ही एंकर हो। हर एक मोबाइल, हर एक लोगों का हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है। मतलब तुम्हारे पास मीडिया भी है, तुम एंकर भी हो। तुम अब अगर तुम्हारा टैलेंट है, तुम पूरे दुनिया में अपना मैसेज फैला सकते हो। तो हम लोग इस 21st सेंचुरी में, इस समय में हम लोग सिर्फ मीडिया को जिम्मेवारी ठहराना सही नहीं होगा। हम खुद मतलब अपने आप को जिम्मेदारी मतलब ठहराना चाहिए और अपने आप को देखना चाहिए जो हम लोग देश को किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम लोग सोशल मीडिया में किस तरीके से हम लोग ट्रेंड करवा रहे हैं, ट्रेंड करवा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। सिर्फ मीडिया ही ज़रिया नहीं है जो हमारे लोगों का आवाज़ उठाए। हम लोग खुद ही एक ट्रेंड सेट करें ताकि युवा, जो एक युवा है, अपने आप को इस तरीके से ढाले, इस तरीके से टैलेंट अडॉप्ट करे ताकि एक युवा के साथ लाखों युवा जुड़ सके और अपना आवाज़ पूरे देश में आवाज़ फैला सको। और उसके माध्यम से 100% मैं बोलता हूँ आप सबकी आवाज़ सक्सेसफुली अडॉप्ट होगा और सक्सेसफुल कर पाओगे। यही तो डेमोक्रेसी का खूबसूरती है, यही तो डेमोक्रेसी का खूबसूरती है। तुम कुछ भी कर सकते हो और सिर्फ यही नहीं जो मैं सिर्फ बैठ के बात बोलूँगा सोशल मीडिया में, कोई चीज़ मैसेज कर दूँगा या ट्रोल कर दूँगा किसी के, इससे कुछ किसी से फ़ायदा नहीं होता है। इसमें तुम्हारा नकारात्मक ऊर्जा अपने शरीर में फैलता है, देश में नकारात्मक सोच जाता है। इससे किसी का भी फ़ायदा नहीं होता है। बिल्कुल सर। चलिए, ये सब रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेगा अभी तो आने वाले और भी एपिसोड में पड़े हुए हैं, हम लोग उसमें भी बहुत सारी चीजें अभी कवर करने वाले हैं। तो देरी ना करके हम लोग अभी अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सर। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे यूथ्स जो है, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में भी घुसना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे यूथ्स होते हैं जो पॉलिटिक्स में घुसना चाहते हैं पर उन्हें वो चांसेस या फिर वो मौका नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि हम लोगों का जो जनरेशन को या फिर जो यंग्स लोग होते हैं उन लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं समझते हैं। वो लोग सोचते हैं कि नहीं, उनको ज़्यादा तजुर्बा नहीं है या फिर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो लोग ज़्यादा चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो वो बहुत लोगों को हजम भी नहीं होती है। बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। जो
मतलब ऑप्शन नहीं मिलता है पॉलिटिक्स में जाने की, या उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है जो एमएलए हो ये एमपी के सीट में फाइट करने का। देखो अभी जो युवा है फाइट करना छोड़ दिया है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। फाइट किसको कहता है, किस किस मतलब पॉजिटिव सोच किसको कहते हैं। हम लोग फाइट करना छोड़ दिया है, आवाज़ उठाना छोड़ दिया है। हम लोग फ्लोअर्स हो चुके हैं, है ना। कोई भी चीज़ कोई भी बोलता है, हम लोग फ्लोअर्स हो चुके हैं। कोई भी एक सुगुफा छोड़ दिया, उसी के पीछे 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 हम लोग जा रहे हैं, अपने सोच को थॉट को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। ये तो हम लोग को नकारात्मक चीज़ है। अगर कोई भी युवा अपने सोच को डेवलप ना कर पाए तब तक वो राजनीति में योग्यता नहीं है, योग्य नहीं है ढुकने में, है ना। अपने सोच को डेवलप करना चाहिए और समाज को किस दिशा में ले जाना चाहिए, और अपने आप को निडर होना चाहिए, और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो जज्बा होना चाहिए, फाइट करने का जज्बा। सिर्फ यही नहीं 1.5 GB 2 GB डाटा यूज़ करके आप कोई कमेंट पास कर दो, ही देश का मतलब युवा का ही धर्म हो, ऐसा नहीं होता है। मतलब पॉलिटिक्स होता है देश में क्या जरूरी है। और पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, सिर्फ यही नहीं जो तुम दो तीन मैंने कुछ इसमें देखा जो राजनीति क्यों सीखना है, नकारात्मक सोच से क्या है। नकारात्मक चीज नहीं, इसको परिवर्तन करो। जो भी मतलब इलिटरेट है, जो इलिटरेट इंसान है, तुम उसको पॉजिटिव में तुम उसके लिए फाइट करो, जनता को बोलो। 100% जनता तुम्हारा बात सुनेगा। अगर तुम्हारा बात जब सुनेगा तुम 100% पॉलिटिक्स में डेवलप कर पाओगे। लड़ाई करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ए फॉर वन डे जॉब। ये तो एक दिन का बात नहीं है, सालों साल तुमको संघर्ष करना पड़ेगा, तभी तुम डेवलप कर पाओगे। सालों साल, 1 महीने और 2 महीने नहीं। लेकिन इंडिया का भी बहुत सारे युवा है संघर्ष करना छोड़ दिया। हम लोग चाहता है क्या, अगर एक दिन, 1 महीना, एक टर्म्स अगर फेल हो जाओ, एक इलेक्शन अगर फेल हो जाओ, मैं छोड़ दूँ, गिव अप कर जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक बार या 2 बार या 3 बार फेल हो गया तो उसको गिव अप कर जाता है, राजनीति नहीं करना चाहता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ युवाओं को राजनीति में रुचि दिखाना चाहिए, और पॉजिटिव सकारात्मक सोच से, इस नहीं जो झगड़ना चाहिए, दंगा फैलाना चाहिए, इस तरीके से नहीं। कोई भी नकारात्मक चीज से हम लोग झगड़ रहे हैं। हम लोग पॉजिटिव वे में देश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसी सोच के ऊपर हम लोग को बातचीत करके देश को आगे बढ़ाया जाए। ओके सर। तो सर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ सर, कि यूथ लीडर्स, एनजीओ और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का देश के ग्रास रूट लेवल पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है? देखो एनजीओ के माध्यम से बहुत सारे युवा अपना पॉजिटिव डायरेक्शन भी दे रहे हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है जो एक एनजीओ किस तरीके से युवा को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो रिमोट एरिया है, एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण में बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं। बहुत सारे युवा एनजीओ के अंदर घुस के चाहते हैं देश को किस तरीके से डेवलप किया जाए। ओके सर। तो सर जैसे आपने बताया कि लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में घुस रहे हैं, या फिर नया नया थिंकिंग ला रहे हैं, कुछ करने का जज्बा रखते हैं। भले ही बहुत लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, लेकिन जज्बा रखते हैं। वो लोग चाहते हैं कि कुछ नया शुरू करें, खुद से कुछ करें। सीखना चाहिए, कंटिन्यूअस रखना चाहिए, रिजिलियंस होनी चाहिए। कोई भी काम करना 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं है, इसमें संघर्ष करना चाहिए। अभी हम लोग का युवाओं को संघर्ष करना सीखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर संघर्ष हम लोग करेंगे, अगर सिर्फ संघर्ष करना 1 महीना या 2 महीना, ये 1 साल का बात नहीं है। हम लोग को संघर्ष करना कम से कम 10 साल के ऊर्जा लेके चलना पड़ेगा। अगर 10 साल का क्षमता है संघर्ष करने का, तभी कोई भी युवा अपना जिंदगी को मतलब बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। 100%। बिल्कुल सर, ये देखिए सर प्रूफ है, क्योंकि मेहनत करते रहना पड़ता है। भले आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 साल के अंदर ही आपको कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा, कुछ दिख ही जाएगा आपको। बस क्या है कि लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। वो नहीं करना होता है, आपको बस लगे रहना है, छोड़ना नहीं है चीजों को। आपको समझना है आप जो भी कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, उसको अपना एक सबक बना के रखिए। आप अपने आप को उससे इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए अभी अपने सवाल की तरफ फिर से चले आते हैं सर। तो आज के युवा किस तरह से अपने स्किल और स्टार्टअप्स के जरिए लोकल इकोनॉमी को बदल रहे हैं?
देखो अभी युवा जो है, मैंने पहले ही सवाल को ये आंसर दिया था। युवा अपने अनुसार बहुत ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एडटेक में हो, फिनटेक में हो, एग्री टेक में हो, बहुत सारे टेक में, जो हेल्थ टेक में हो, बहुत सारे मतलब दिशा में, डिजिटली दिशा में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे युवा, मैंने पहले ही बताया, 90% स्टार्टअप दे आर नॉट डूइंग वेल। मतलब इसके महत्वपूर्ण चीज़ है अर्थव्यवस्था। अगर मान लो जो कोई भी युवा अपना गाड़ी कमाई का जो भी माता पिता से लेके अगर कोई भी स्टार्टअप करता है, लेकिन स्टार्टअप का मतलब ही होते हैं कि कम से कम 1 साल 2 साल, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, तुम्हारा अगर 2 अटेम्प्ट सक्सेस नहीं होगा तो तीसरा स्टार्टअप तुमको सक्सेसफुल तुम कर सकते हो। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है, अगर कोई भी मिडिल क्लास फैमिली 2 लाख 4 लाख 5 लाख या 10 लाख रुपया तुम ड्रेन कर रहे हो, सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, गिव अप कर जाता है। वो बिजनेस नहीं करना चाहता है, तुरंत ही वो बिजनेस से ऑटोमेटिकली जॉब के ऊपर निर्भरता ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसमें सरकार को दिल बड़ा करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया, टैक्स रिज्यूम में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और हर एक बिजनेसमैन को जब उसका रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो हम लोग बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद यही बता रहा हूँ, हर एक लोग, मेरा बात नहीं है, लोग बातचीत कर रहे हैं, जब अगर तुम्हारा बैंक खाता जब खोलते हैं, उसी के माध्यम से कम 10%, कम से कम 5 लाख हो या 10 लाख हो बिगिनिंग स्टेज में, ताकि हर एक उद्यमी को मिलना चाहिए कि अगर ये रुपया, छोटा रुपया बिजनेस खोलते ही अगर ऑटोमेटिकली तुम्हारा बैंक में आ जाए, तुमको बहुत आत्मनिर्भरता होते हैं बिजनेस करने में और बिजनेस ग्रो करने में। 100% इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तुम पॉजिटिविटी कर पाओगे। और देश का युवा चाहता है देश को डेवलप करने में, लेकिन अगर थोड़ा सा भी सरकार अगर पुश मतलब उद्यमियों हेल्प कर को दे हेल्प थोड़ा। कर दे बिगिनिंग स्टेज में, तो 100% मैं चाहता हूँ ये 90% जो फ्लॉप हो रहे हैं, जो 90% सक्सेस नहीं है, तो ये देखना कम से कम 20-30% मतलब घट बढ़ जाएंगे जाएगा। और भी। मतलब हम लोग का सक्सेस रेट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। 50% कम से कम सक्सेस रेट बढ़ जाएंगे डेवलप में। 100% मैं बता रहा हूँ ये। बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या है कि एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी ज़रूरी, होता हाँ, है। विदाउट एक्सपीरियंस लेकिन आप ग्रो नहीं कर नहीं कर पाएंगे, आप पाओगे, भले हाँ, जितना भी इन्वेस्ट कर ले, क्योंकि इन्वेस्ट कर लो। आप नहीं जानते हैं अगर किसी चीज़ के बारे में, या फिर आप नहीं, यही बात सिर्फ नहीं है। देखो कोई भी चीज़ अगर शुरुआत करते हो, तुमको नॉलेज हासिल करना पड़ेगा। हैसलिंग जो है, अगर मान लो छोटा जो बच्चा है, अगर गिरता है फिर से उठते हैं, गिरते हैं फिर से उठता है, गिरते हैं फिर से उठते हैं, है ना? तो मतलब अपना माँ के पेट से कोई तो सीख के नहीं आता है। अगर कोई भी एक बंदा रुचि दिखाते हैं बिजनेस करने में, अगर बिजनेस करता है, अगर तुम फ्लॉप होते हो, फिर से खड़ा होने में कोशिश करना चाहिए। सिर्फ अपने ही गारा कमाई दे के अगर करते हो, अगर और टैक्स भी उसके ऊपर दे रहे हो, तो इसमें तो ज़्यादा मतलब ऊपर से ज़्यादा बर्डन हो जा रहा है। कोई कौन बंदा बिजनेस करना चाहेंगे? तो इसी के ऊपर सरकार को सोचना 100% चाहिए, ताकि बिगिनिंग स्टेज में कम से कम 5 से 10 लाख का सहायता हर एक उद्यमी को होना चाहिए, हर एक उद्यमी। एमएसएमई हो या कोई भी बिजनेसमैन कोई भी सेक्टर में जाए, उसमें बिगिनिंग स्टेज में अगर सहायता हो, लोन का बात अलग है, ठीक है ना? अगर बिगिनिंग स्टेज में हो तो मैं बता रहा हूँ 50% सक्सेस रेट बढ़ जाएगा देश में। बिल्कुल सर, हम भी तो चाहेंगे, या अभी युवा हैं, अगर हम लोग बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर हम लोगों का बिजनेस अच्छा खासा चलने लग जाएगा, तो ऑब्वियसली इंडिया का भी डेवलपमेंट होगा। 100%, तो 100%। हम भी तो चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल हो, हाँ, हाँ, गवर्नमेंट से फुल सपोर्ट मिले। ज़रूर। लेकिन युवाओं को आवाज़ उठाना चाहिए, सीखना चाहिए, बोलना सीखना चाहिए, सरकार से आवाज़ उठाना चाहिए। सिर्फ यही नहीं 2 जीबी 3 जीबी डाटा हर एक रोज़ ख़त्म कर दिया जाए और मतलब कोई भी एक नैरेटिव चल रहा है, उसी के ऊपर सिर्फ अपना कमेंट पास करे और सिर्फ गाली-गलौज करे। तो इसमें आपका, हम लोगों का जो नकारात्मक सोच है, पॉजिटिव इसमें छपेगा और मतलब नकारात्मक सोच ही फैलेगा इससे कोई पॉजिटिव ऊर्जा नहीं आएंगे। ओके, बिल्कुल सर। चलिए, हम लोगों का अभी सेशन ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। हम लोग बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ सर, और बहुत ही कॉमन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम लोगों का जैसे पॉडकास्ट का नाम है नई सोच के बारे में, क्वेश्चन बिल्कुल उसी से रिलेटेड है सर। जरूर। तो सर, देश के लिए नई सोच का मतलब आज के युवाओं के लिए क्या है?
नए सोच का मतलब बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। देश के नए सोच होना चाहिए, देश को कैसे डेवलप किया जाए, हाँ, देश को तरक्की कैसे किया जाए, एकता कैसे लाया जाए देश में, धर्म वर्ण छोड़ के सबको एक साथ कैसे मतलब एक साथ कैसे हुआ जाए, और सबसे सबसे महत्वपूर्ण जो देश को कैसे डेवलप किया जाए, आर्थिक आधार पे हो। तो सोच को परिवर्तन करना पड़ेगा, सोच को डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, सोच को पॉजिटिव ऊर्जा लाना पड़ेगा। सोच में सिर्फ उद्यमिता सिर्फ एक लाइन नहीं है, बहुत सारे रोड मैप है, बहुत सारे मतलब ब्रांचेस है, ताकि हम लोग उसमें अपना कंट्रीब्यूट दे सकें। तुम कोई भी ब्रांच में अगर अपना कंट्रीब्यूट दे रहे हो, ताकि पॉजिटिव ऊर्जा में कंट्रीब्यूट दो, नकारात्मक ऊर्जा में नहीं। आस्किंग करना चाहिए, क्वेश्चन सवाल उठाना चाहिए। अगर कहीं में भी अगर पॉलिटिक्स में भी अपनी रुचि दिखाना चाहिए। अगर आप पॉलिटिक्स में रुचि नहीं दिखाओगे, सेम ही पुराना बंदा तुम्हारे ऊपर थोपेगा सवाल, अपना नेतृत्व थोपेगा, तुमको चलना पड़ेगा। तो नया सोच को अगर ऊपर उठे, जब नया सोच जब ऊपर लेके उठेगा, जाएंगे। लेके जाएंगे हम लोग। अगर तुम्हारा रुचि होगा, नेतृत्व क्षमता, ये भी महत्वपूर्ण है, नेतृत्व क्षमता होना चाहिए हर एक युवाओं को। डिबेट में पार्टिसिपेट होना चाहिए, चाय के दुकान के डिबेट नहीं, एजुकेशनल डिबेट में पार्टिसिपेट होना चाहिए। स्कूल कॉलेज में डिबेट सेक्टर होना चाहिए, ताकि युवा को नेतृत्व का मतलब भाव उसको प्राप्त हो, नेतृत्व में लीड करे अपने आप को। हाँ, नकारात्मक नहीं, पॉजिटिव ऊर्जा में अपने आप को लीड करे, तभी हम लोग सोच रहे हैं जो देश तभी तरक्की कर पाएंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है। इस मुश्किल मतलब इस इन्वायरमेंट में लाने में हम लोग तो कोशिश तो कर रहे हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर हम लोग के साथ नए सोच राष्ट्र के साथ अगर जुड़े, हम लोग को फ्लो करे, 100% हम लोग का जो एम है 10 ईयर्स का, हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं 100%। बिल्कुल सर। जैसे कि मैंने बताया, हम लोगों का एम है कि हम लोग 10 साल के अंदर अपने देश को एकदम तरक्की की ओर ले जाएंगे, एकदम डेवलप्ड कंपनी मतलब डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे हम लोग। और हम लोग जानते हैं कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है अगर हम लोगों के साथ लोग अगर जुड़े, हम लोगों को सपोर्ट करें और हम लोगों के साथ आगे बढ़े डेवलपमेंट की तरफ नई सोच के साथ, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसी के दौरान हम लोग आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं सर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही कंटेंट के लिए, और इस एपिसोड को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ऑल्सो शेयर भी कर दीजिएगा। और इसी दौरान मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सर। थैंक यू।